सो हेलो गाइस, वेलकम टू द 10th सेशन ऑफ हार्डवेयर भैया। तो प्रीवियस के जो 9 सेशंस हो गए हैं उसमें हमने बेसिक्स कवर किया। बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, बेसिक्स ऑफ आईओटी, फिर पावर सिस्टम का बेसिक देखा। फिर एक लेक्चर में हमने टिंकर कैड देखा था, लाइक हार्डवेयर का आप कैसे सिमुलेशन कर सकते हो। वेरी इंडियर लेक्चर में हमने डेटा सेट के बारे में देखा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, आज देखेंगे जैसे आपको टॉपिक में पता चल रहा है ऑर्डिनो के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डिनो क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में ना एक डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो डेवलपमेंट बोर्ड क्यों कहते हैं? डेवलपमेंट बोर्ड यानी एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है जिसमें आपका जिसमें आपका ब्रेन है। ठीक है, जिसमें हार्ट है, जिसमें कंट्रोलर्स हैं जो लाइक आपके जैसे हाथ पैर होते हैं ना आपके बॉडी में, कि आपको कुछ एक सिग्नल मिले तो फिर आपके हाथ मूवमेंट चालू होते हैं, फिर आपका पैर का मूवमेंट चालू होता है। ठीक है, तो वैसा टाइप का कुछ है ये। ठीक है, तो जैसे अभी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आपको मैंने बताया था ये एक ह्यूमन बॉडी है। इसका एक ब्रेन रहता है, ये ब्रेन है। यहाँ पे इसका दिल रहता है। ठीक है, दिल, तो यहाँ से सिग्नल आता है, फिर दिल के पास आता है, फिर हमारे लाइक कुछ भी इशू होता है बॉडी में तो हैंड, लेग, ये लेग है, ये सारे कंट्रोल होते हैं। ठीक है, कंट्रोल होते हैं। सो डेवलपमेंट बोर्ड एक ऐसा सिस्टम रहता है। डेवलपमेंट बोर्ड एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ एक ही जगह मिल जाते हैं। ठीक है, सिस्टम होता है जिसमें आपको सारी चीज़ एक ही जगह मिल जाती है। आपका ब्रेन हो गया, आपका कंट्रोलर हो गया, एंड आपको अपने हिसाब से जो भी चाहिए आप उसको फिर उसको आप सिग्नल्स दे सकते हैं और उससे सिग्नल ले सकते हैं। ठीक है, सपोज लाइक एक ऑर्डिनो है, सपोज एक ऑर्डिनो है। ठीक है, ऑर्डिनो है, हाँ, इसको मैं इसमें ना मैं एक टेम्परेचर सेंसर का डेटा इनपुट दे रहा हूँ। लाइक टेम्परेचर सेंसर है, उसका डेटा ये रीड कर रहा है, और उसका डेटा को फिर ये प्रोसेस करके एक एलसीडी स्क्रीन में मुझे शो कर रहा है। ठीक है, सो ये डेटा का इनपुट लेना, फिर डेटा को प्रोसेस करना, फिर देन डेटा को आगे सेंड करना एलसीडी में, ये एक काम रहता है एक डेवलपमेंट बोर्ड का। एक एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑर्डिनो एक्चुअली दिखता कैसे। ठीक है, तो एक ऑर्डिनो जो होता है ना वो रियली ऐसा दिखता है। ठीक है, रियल टाइम ऐसा दिखता है। और आप अगर सिमुलेशन करने जाएं तो टिंकर कैड में भी आपको मिल जाता है ऑर्डिनो। ऑर्डिनो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डिनो। ठीक है, तो इसके जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऑर्डिनो उनो इज ए माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ऑन एटमेगा 328p। तो ये एटमेगा 328p जो है ये है ब्रेन ऑर्डिनो का। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट बोर्ड है ये उसका ब्रेन है। तो इस ब्रेन के वजह ये ब्रेन सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, ये एटमेगा 328p है ब्रेन। इट हैज ए 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स और व्हिच कैन बी यूज्ड एज पीडब्ल्यूएम आउटपुट्स। मैं बताऊंगा पीडब्ल्यूएम क्या होता है। एंड 6 एनालॉग इनपुट्स, ए 16 मेगाहर्ट्ज सेरामिक रेजोनेटर, a USB connection, a power jack, a ICSCP head, a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर मतलब ये ब्रेन। ठीक है, simply connect it to computer via USB cable or power it with an AC to DC adapter or battery to get started. You can tinker with your Uno without worrying too much. ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लाइक देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है, ये जो यूएसबी है ये आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगा, एंड इसके थ्रू आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रोग्रामिंग क्या होता है ना कि ट्रेनिंग, आप जब बचपन में थे तो आपको किसी ने सिखाया होगा कि बात ऐसे करना है, बड़ों से बात करना है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का पैर छूना है। अगर आपको कोई चाटा लगा है तो उसको एक चाटा लगाना है। ठीक है, और अगर आपसे कोई फाइट करे तो उसके साथ आपको फाइट करना है। तो ये सारा सिग्नल आपको लाइक ट्रेन किया गया है, तो आपके ब्रेन में ये फिट हो चुका है। ठीक है, कैसे रिएक्ट करना है। तो कोई अगर आपको पीटता है तो आपका हैंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है ब्रेन से सिग्नल लेके। ठीक है, सिग्नल लेके ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, सिग्नल लेके ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी वही काम करता है। ठीक है, लाइक इसके यूएसबी कनेक्टर के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं, लाइक उसको ब्रेन को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर धीरे 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 वो आपका जिस प्रकार नीड होगा उस प्रकार से वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी एक एक करके कौन सा कंप्यूटर का क्या काम होता है वो देखते हैं। सो ऑर्डिनो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो लाइक हेक्टिक हो जाता है वो, तो हम धीरे धीरे 2 लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बेसिक बेसिक बस थोड़ा सा बताता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे इसका यूएसबी कनेक्टर है, यहाँ पे लिखा है दिस इज ए प्रिंटेड यूएसबी पोर्ट यूज्ड टू लोड प्रोग्राम फ्रॉम द ऑर्डिनो आईडी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप में, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। ऑन टू द ऑर्डिनो बोर्ड, द बोर्ड कैन बी ऑल्सो बी पावर थ्रू दिस पोर्ट। ठीक है, लाइक इस पोर्ट से आप कोड अपलोड करेंगे और इसी पोर्ट से आप इसको लाइक पावर भी दे सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेन को काम करने के लिए पावर भी चाहिए ना, तो आप इसके थ्रू पावर भी दे सकते हैं। ठीक है, देन ये एक है ब्लैक कलर का पोर्ट रहता है ऑर्डिनो के राइट हैंड साइड में, जिसको हम पावर के लिए जनरल यूज करते हैं। सपोज आपने अभी प्रोग्राम अपलोड कर दिया है, अभी आपको ट्रेनिंग मिल चुका है,
अभी आपको इंप्लीमेंट करना है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन को आप डेली डेली सिखाते हो कि तुझे ऐसे बात करना है, ऐसे बात करना है, ऐसे बात करना है। एक बार सीख लेते हो तो आपके ब्रेन में डेटा स्टोर हो गया। बस अभी आपको ब्लड के थ्रू ब्रेन को आप पावर देते हो, ठीक है, ब्लड के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, ब्रेन फिर आउटपुट आपको देता है, ठीक है। तो वैसे ही है ऑर्डिनो का, आपने एक बार कोड अपलोड कर दिया, देन आप इसके थ्रू आप ऑर्डिनो को पावर कर सकते हो। तो ऑर्डिनो बोर्ड कैन बी पावर थ्रू एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा कि एसी टू डीसी कन्वर्ट कैसे करते हैं। और ये बैटरी, द पावर सोर्स कैन बी कनेक्टेड बाय प्लगिंग इन ए 2.1 mm सेंटर पॉजिटिव प्लग इनटू द पावर जैक ऑफ द बोर्ड। कुछ इस टाइप का चार्जर जो पुराने जमाने के टीवी में यूज होते थे, लाइक आपके सेटअप बॉक्स को ये ऑन करने के लिए, आप देख सकते हैं इस टाइप का। द ऑर्डिनो ओनो बोर्ड ऑपरेट्स एट ए वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट्स बट इट कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम 20 वोल्ट तक, ठीक है। आप इनपुट 5 वोल्ट तक दे सकते हो, काम 5 वोल्ट तक करता है, लेकिन सह सकता है 20 वोल्ट तक, ठीक है। लाइक आपके बॉडी में रहता है ना कि आप आप खा सकते हो एक चाटा, लाइक आपका बॉडी ये कर सकता है, लेकिन आपका बॉडी सह सकता है 10 चाटा तक, ठीक है। बट तब तक तो आपका टॉलरेंस आप खो चुके होगे ना, तो आप फिर उसको रिएक्ट करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि 5 वोल्ट है, मैक्सिमम 20 वोल्ट है, लेकिन 5 वोल्ट से 10 से ज़्यादा होते होते जाएगा तो आप अपना टॉलरेंस खोते चलोगे, तो फिर आप ही रिएक्शन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। देन जैसे आपको बताया था माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्लैक रेक्टेंगुलर चिप विथ 28 पिंस, ठीक है। मतलब एक ऑर्डिनो बोर्ड में ना आपको, आप देखते ही आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ एक धमाकेदार चीज़ है। जैसे देखिए, जैसे टिंकर कैड में मैंने आपको दिखाया, ये है आपका ब्रेन, ठीक है। तो आपको देखते ही लग रहा है ना कि ये चीज़ क्या है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सो ये इसमें इस जो ब्रेन का है डिटेल्स है कि 32 KB तक का डेटा वो स्टोर कर सकता है मेमोरी। रैम जो है मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, वो 2 KB तक हो सकता है। एंड ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे लाइक इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन द डिवाइस। इट फैचेस द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फ्लैश मेमोरी एंड रन्स देम विद द हेल्प ऑफ रैम। मतलब आप जो भी प्रोग्राम करते हो ना, आप प्रोग्राम कर रहे हो मतलब आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन होगा। देन वो ट्रेन होने के बाद फिर वो देखेगा कि हाँ ये मैंने सीखा था और इसका ये इंप्लीमेंट है। सपोज आपने उसको बताया कि तुझे टेम्परेचर रीड करना है, तो वो देखेगा कि जब टेम्परेचर का इनपुट रहा है तो हाँ मेरे मालिक ने मुझे बताया था टेम्परेचर आ रहा है और मुझे इसको प्रोसेस करके इसको दिखाना है। सपोज डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, मुझे इसको प्रोसेस करके फ़ारेनहाइट में दिखाना है, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया। देन अभी आउटपुट्स के लिए अपने पास दो टाइप का सिस्टम रहता है, एक रहता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग, ठीक है। एक रहता है डिजिटल, एक रहता है एनालॉग, ठीक है। सो डिजिटल सिग्नल मतलब इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है। डिजिटल सिग्नल का वैल्यू आइदर 0 और 1, ठीक है। पर एनालॉग सिग्नल का ऐसा कुछ नहीं होता। एनालॉग सिग्नल का कुछ भी रैंडम वैल्यू हो सकता है। दुनिया में जितने भी ये हैं सबका कुछ ना कुछ, जैसे आप, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ मतलब मैं आपको एक सिग्नल भेज रहा हूँ, वो कुछ ऐसे 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 सिग्नल है। मतलब ये क्या है, कुछ रैंडम वैल्यूज आ रहा है। ऐसे तो नहीं है ना कि एक बार कुछ एक हाई सिग्नल गया फिर कुछ गया नहीं, फिर आपको कुछ देर बाद बस ऐसे बीप टाइप का साउंड गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना। आपको एक कंटिन्यूअसली एक वॉइस सिग्नल जा रहा है जिसका अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया एक एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल मतलब सिंपल 1 और 0, 1 और 0। लाइक अभी आप एक बल्ब को ऑन कर रहे हो, 1 घंटे के लिए ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया, थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन किया, फिर 1 घंटे के लिए ऑफ किया, फिर ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया। इसका मतलब क्या, आप बस 1 और 0 आइदर ऑन और ऑफ, आपको बस दो ही चाहिए। लेकिन अभी मुझे बात करना है, तो अगर मुझे आपसे बात करना है तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं 1 0 1 0 करके बात करूंगा। आपको मैं आर्बिटरी वैल्यूज दूंगा तो ही एक परफेक्ट सिग्नल क्रिएट होगा और आपके कानों तक मेरा आवाज पहुंचेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो वैसे ही जो डिजिटल सिग्नल रहता है उसका एक इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है। सब कुछ आप एक स्विच है, एक बटन है, बटन से जो इनपुट, लाइक आप लाइट को ऑन कर रहे हो तो यू आर गिविंग एन इनपुट टू द लाइट, यू आर गिविंग एन इनपुट टू द लाइट, ठीक है। आप अपने हाथ से लाइट को ऑन कर रहे हो। लेकिन ऑर्डिनो में क्या होता है, डिजिटल जो आउटपुट होता है ना वो ऑटोमेटिकली सेंड करता है सिग्नल। जैसे ये है, ये पिंस आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, अगर देखें तो मैं लार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिंस है, तो ये पिंस क्या करेंगे ना कि आपको सिग्नल को सेंड करेंगे, सिग्नल को सेंड करेंगे, रिसीव भी कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल को, ठीक है। जिससे लाइक आपने एक बटन लगाया, ठीक है, आपने एक बटन लगाया, तो आप अगर मैनुअली प्रेस कर रहे हैं, मैनुअली प्रेस कर रहे हैं तो आइदर वो हाई होगा और लो होगा, ठीक है। अगर आपने प्रेस किया उस बटन को, आपने उस बटन, ये एक बटन है ऐसे, एक बटन है, ठीक है, आपने इसको प्रेस किया तो ये हाई हो गया, और जब खुला छोड़ दिया तो लो में है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे आप इनपुट दे रहे हैं, लेकिन अगर ये आप प्रेस कर रहे हैं तो ऑर्डिनो को सिग्नल जा रहा है। और सपोज ऑर्डिनो में एक कंट्रोलर लग जाए, एक मोटर लग जाए जो इस बटन को प्रेस करे, ठीक है, इस मोटर को प्रेस, बटन को प्रेस करे, तो तब आपको इनपुट मिलेगा, तब आपको आउटपुट मिलेगा कि एक वन जब हाई है, एक वन आ रहा है मेरे पास, और जब लो हो तो एक 0 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट, लाइक इनपुट मतलब आप ऑर्डिनो को कुछ भेज रहे हैं, और आउटपुट मतलब आप ऑर्डिनो से कुछ ले रहे हैं, ठीक है। सेम एनालॉग, एनालॉग का जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे ये है,
कि जैसे डिजिटल में था ऐसे एनालॉग में है, ये एनालॉग सिग्नल को रीड एंड राइट करता है, ठीक है। सपोज जैसे अभी आपका एक मतलब एक स्पीच सिग्नल है, आप ऑडिनो में एक माइक लगा के कुछ बोल रहे हैं, तो वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा, देन वो एक स्पीकर में उस डेटा को सुनाएगा, मतलब एनालॉग इनपुट लिया, प्रोसेस किया, एनालॉग आउटपुट को दे रहा है स्पीकर में, ठीक है। तो ये हो गया एनालॉग इनपुट आउटपुट, ठीक है। देन फिर बाकी सारी चीज है, बेसिक बेसिक चीज, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि रिसेट स्विच क्या होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, यूएसबी इंटरफेस चिप क्या होता है, आरएक्सटीएक्स क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक लेक्चर में सारे करेंगे ना तो आपको ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, होप आपको अच्छा लगा हो। इसका नोट्स सेकेंड सेशन के बाद मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट सेशन आज आ गया, सेकेंड सेशन कल ही आ जाएगा, एंड कल के वीडियो के नीचे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे देख के रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू।